जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानियां जिसके कारण हमारा जीवन निराशा से भर जाता है। समस्याएं कोई भी हो सकती है। नौकरी के लिए बहुत स्ट्रगल किया, नौकरी नहीं मिल पा रही है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह होने में देरी हो रही है। बहुत सी परेशानी और बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, माता पिता को भी और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है कि उनको भी, कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। हमेशा तनाव बना रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, हमेशा परेशानियां रहती हैं। ऐसी स्थिति में आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता, जिसके कारण आपका मन पूजा पाठ से भी उठ जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम पूजा करें और पूजा के तुरंत बाद ऐसा जादू हो जाए कि हमारी परेशानियां मिनटों में दूर हो जाए, जिसके कारण हमारा पूजा में मन नहीं लगता, सिर्फ दिमाग में परेशानी चलती है और बस यही रहता है कि पूजा खत्म होने से पहले हमारी परेशानी दूर हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास ही भगवान पर से उठ जाता है। संतान सुख की कामना है, संतान सुख के लिए बहुत दुख उठाए, डॉक्टरी इलाज भी कराया, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाई, फिर भी संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। कहावत है ना, दवा से ज़्यादा असर दुआ में होता है। दुआ आपके जीवन में बहुत काम करती है, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो भगवान ही है, जो यदि हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे जीवन के सभी दुख सुख में बदल जाते हैं। हमारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और हमारा जीवन सुख से भर जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप गुरुवार के दिन ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत आसान उपाय हैं, पर आप इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके हर प्रकार के बिगड़े काम बनने लगेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये उपाय हम गुरुवार के दिन ही क्यों करें, क्योंकि ये उपाय आपने गुरुवार के दिन करने हैं या गुरुवार के दिन से शुरू करने हैं। वो इसलिए कि गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का होता है और गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, सुख के कारक हैं, धन के कारक हैं, आपके मान सम्मान और यश वैभव के कारक हैं। तो एक इंसान को अपने जीवन में ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना जीना ही मुश्किल है, मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। तो आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके हर काम बनने लगेंगे। जिन काम में आपके बाधा आ रही थी वो काम आपके अब निर्विघ्न पूरे होने लगेंगे। आपका यदि भगवान पर से विश्वास उठ गया था तो विश्वास आपका बनने लगेगा। ये उपाय आपने गुरुवार को करना है और यकीन मानिए यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी हर तकलीफ़ दूर हो जाएगी। मैंने बहुत लोगों को ये उपाय बताए हैं और उन्होंने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ किए हैं और फिर वो मुझे बताते हैं कि मैम हमारी जो परेशानियां थी वो अब दूर होने लगी हैं। हमारे जो कार्य नहीं बन रहे थे, बहुत समय से बहुत परेशान थे, बहुत पैसा खर्च किया, वो कार्य अब हमारे बनने लगे हैं। तो मुझे भी लगा कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे इस YouTube परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो उनको भी ये उपाय पता चलने चाहिए, जिससे करके उनका जीवन भी खुशहाल होना चाहिए, उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो और वो अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए वो कौन से उपाय हैं जानते हैं। इन उपायों में आपने क्या करना है। आपको सबसे पहले एक केले का पौधा लेके आना है। बहुत छोटे उपाय हैं, बहुत आसान उपाय हैं, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास चाहिए। आप नर्सरी से एक छोटा सा केले का पौधा ले आइए। ये पौधा आपने अपने घर की छत पर, बालकनी में या घर के आगे गार्डन है वहाँ लगा सकते हैं। लगाना आपने इसको नॉर्थ ईस्ट में है। ये पौधा आपने गुरुवार के दिन ही खरीद कर लेकर आना है
और आपके घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में एक हरे रंग के मार्बल पर रखना है। और आपने इस पौधे को इस तरीके से रखना है कि उसके आसपास गंदगी जमा ना हो, साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु जी का प्रतीक है, तो सफाई ज़रूर होनी चाहिए। अब आपने इस पौधे में जल देना है। जल आप किस प्रकार से देंगे? आपने एक बर्तन के अंदर जल डालना है, गंगा जल मिलाना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल डालनी है और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को साक्षात मानकर उनसे अपनी परेशानी कहनी है। अब वो परेशानी आपकी कोई भी हो सकती है कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो बच्चा इस काम को करेगा। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो इस उपाय को करेंगे, साथ ही साथ माता पिता भी करेंगे। यदि आपकी नौकरी में बाधा आ रही है तो आप अपनी नौकरी की कामना करते हुए इस उपाय को करेंगे। सिर्फ 2 मिनट लगने हैं इस उपाय में। आपको स्वयं इस उपाय को करना है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मम्मी कर लें या कोई और कर ले, आप स्वयं करें, आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपने अपनी परेशानी कहते हुए भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को याद करते हुए जल चढ़ाना है और अपनी कामना कहनी है और साथ ही ये बोलना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरी हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। और आप जल चढ़ा दें और इसको आप नियम बना लें। बृहस्पतिवार से आपने इसको रोज़ करना है। पूरे विश्वास के साथ करें, आप इसका चमत्कार स्वयं देखेंगे। आप इसमें अपने विश्वास और श्रद्धा भक्ति डालिए, आपको थोड़े ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इतना चमत्कारी है ये उपाय, पर विश्वास की बहुत आवश्यकता है, तभी आपको फल मिलता है। कहते हैं ना कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दूसरा उपाय, दूसरे उपाय में आपने एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। इसमें थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है। एक चुटकी हल्दी डाल के आपने इस जल को मिला लेना है। अब रोज़ सुबह आपने इस जल को अपने पूरे घर में छिड़कना है। पूरे घर में आप इसे छिड़केंगे, बस आपने टॉयलेट में नहीं छिड़कना है, पूरे घर में छिड़किए। पूरे घर में आपने बोलना है, मेरे इस घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब इस घर से बाहर जाए। मेरे घर में सदैव पॉजिटिव एनर्जी का वास हो, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहे। मेरे इस परिवार के जितने लोग हैं उनके मन से भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए और उनके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवास हो। ऐसा करते हुए आपने लास्ट में यानी कि आखिर में अपने मुख्य द्वार पर ये जल छिड़कना है। और इस उपाय को भी आपने गुरुवार से शुरू करना है और रोज़ करना है। ऐसा करने से आपके घर की और आपके परिवार के सभी सदस्यों की ऑरा क्लीन हो जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सब कुछ एनर्जी पे बेस्ड है। नेगेटिव एनर्जी जब दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं, आपके हर काम बनने लगते हैं। तीसरा और अचूक उपाय है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, इस उपाय को करें, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें क्या करना है, आपने हर गुरुवार, ये उपाय आपने हर गुरुवार को करना है। तुलसी पत्ती लेनी है आपने 51 तुलसी पत्ती की आपने पीले धागे से माला बनानी है और हर गुरुवार को भगवान विष्णु को ये माला अर्पित करनी है, अपनी कामना करते हुए, अपनी परेशानी कहते हुए। चमत्कार आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। आपको जो परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है, करके देखिए आप इस उपाय को। चौथे उपाय में आपने चांदी की डिब्बी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिला के इस केसर को थोड़ा सा घोल लें और गुरुवार से शुरू करके रोज़ आपने ये केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी जीवा पर यानी कि जीभ पर और नाभि पर लगानी है। ये उपाय आप परिवार के सभी सदस्य करें और इसको आप नियम बना लें। नियम बनाने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके जिन कार्यों में बाधा आ रही थी, बाधा आनी बंद हो गई है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और परिवार के सभी सदस्यों के काम बनने लगेंगे। पांचवा उपाय है, आपने गुरुवार से शुरू करके रोज़ गाय को 5 आटे के पेड़े में हल्दी मिलाकर, यानी कि आटा गूंदना है, हल्दी मिलाकर और उसके 5 पेड़े बनाने हैं। 5 पेड़े आटे के
5 केले, 5 गुड़ के टुकड़े, थोड़ी सी चने की दाल, ये आपने अपने हाथों से गाय को खिलानी है। अब ये उपाय कौन करेगा? ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसके जीवन में ज़्यादा परेशानी आ रही है। यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो बच्चे इस उपाय को करेंगे। विवाह नहीं हो रहा है तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो उस उपाय को करेंगे। नौकरी नहीं मिल रही है तो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो इस उपाय को करेंगे। और आपके जीवन में जिस भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो घर की महिला इस उपाय को कर सकती हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आएंगी। जो भी बाधाएं अड़चनें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, ये हैं वो 5 चमत्कारी उपाय। यदि आप इनको अपने जीवन का नियम बना लेते हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से हर प्रकार के दुख दूर होंगे। जिन कामों में बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर होंगी। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। संतान सुख नहीं मिल रहा था तो ये उपाय करिए, आपको संतान सुख ज़रूर मिलेगा। विवाह नहीं हो रहा था तो ये उपाय करिए, विवाह ज़रूर हो जाएगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। बच्चे यदि आपको नेगेटिव जवाब देते हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, तो बच्चों के हाथ से उपाय करें, वो पॉजिटिव ज़रूर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई कोर्ट कचहरी हो, किसी ने कर्जा ले रखा हो या आपने कर्जा ले रखा हो, कोई आपका पैसा नहीं लुटा रहा है या आप किसी का कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, करिए इस उपाय को नियम से, विश्वास के साथ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो आप गुरुवार के दिन करें और आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है, बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।